तुम भूल गए बदर के मैदान को? क्या तुम भूल गए बदर के मैदान को? अगर तादाद कामयाब करती तो फिर बदर में कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी मिलेगी कब मिलेगी? जब अपने दिलों से डर को निकालोगे और रब्बे करीम पर पूरा तवक्कल करोगे तो कामयाबी तुम्हारे पास दौड़ कर आएगी। अगर तुम समझोगे कि नहीं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, याद रखो मेरी इस बात को, अक्लमंद को मंजिल नहीं मिलती, दीवाने को मंजिल मिल जाती है। तो दीवानगी पैदा करो। अकल से पूछेगी तो अकल बोलेगी किससे मुकाबला करेगा? मोदी से, गहलोत से। जब दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे जब प्यार किया तो डरना क्या, कूचा आग में। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के सहरा में तुम बारिश बरसा दो। मैं तुमसे ये बात नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के सहरा में तुम गुलाब को उगा दो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि कल सूरज को निकलने मत दो। मैं तुमको सिर्फ यही पैगाम देने आया हूं कि खुदा के लिए अपने दिलों से इन लोगों का डर निकालो, डर निकालो, डर निकालो। तुम जब डर निकाल दोगे तो नतीजे की फिक्र करना छोड़ो, अल्लाह का काम है। आज तुम कोशिश करो, कल हमको कामयाबी इंशाअल्लाह ताला हमको मिलेगी। मेरे इज्जतदार दोस्तों, बुजुर्गों, आपको यह भी बताने आया हूं कि हमको बताया गया, अभी आपके बुजुर्गों ने बताया कि प्रोहिबिटेड एरिया है जहां पर आपको जाने नहीं दिया जाता है 6 पुलिस स्टेशन का। तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक मालूमात हासिल करके वो कोशिश करूंगा कि उसमें आपको परमिशन मिल सके। उसका तरीक़ेकार क्या है मैं मालूम करके उस पर काम करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला इस बात पर। दूसरा हमसे कहा गया कि यहां पर आप जानवर भी जाते हैं, बकरे जाते हैं और फिर बकरों का रेट नहीं मिलता, 6-6 हजार रुपये कम मिलता है। तो हम पूछना चाहते हैं अशोक गहलोत की सरकार से कि अशोक गहलोत की सरकार ने एक स्कीम निकाली थी। उस स्कीम का नाम था गौ सेवा सेस, यानी टैक्स, एक नया टैक्स उन्होंने गौ सेवा के नाम पे शुरू किया। 2019 और 22 में अशोक गहलोत सरकार को 3 साल में 2170 करोड़ रुपए मिले। इस टैक्स में 2170 करोड़ रुपए मिले। अब हम मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे वो पैसा कहां है मुख्यमंत्री जी? पशुपालन सिर्फ गाय का नहीं होता, पशुपालन बकरे का भी होता है। बताओ फिर वो 2170 करोड़ रुपया आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किए? क्या इनके पास जो एक मुसलमान एमएलए जीत कर आए हैं वो मुंह नहीं खोलते? और अगर कोई उनके पास, यहां के मौजूदा विधायक के पास अगर कोई जाता है काम करने के लिए तो वो पूछते हैं कि अभी हमारे भाई ने बताया, उदाराम जी ने, लिस्ट तो लेकर आए कि तुम्हारे गांव से मुझे वोट नहीं मिला। क्या नाम है एमएलए साहब का? अमीन खान साहब। आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, मगर मैं भी एक राजनीति के घराने से आता हूं। मैं भी 28 साल से राजनीति में हूं। 2 मर्तबा का विधायक रहा हूं और 4 मर्तबा का सांसद पे कामयाबी अल्लाह ने मुझे अता की। हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया। अमीन खान साहब, जरा मेरी बात को सुनो। अगर आपके यहां पर लोग हैं, मुझे यकीन है कि आप बिजाए होंगे कि देखो ये भड़काऊ भाषण क्या देता है। अब आपको हम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं अमीन खान साहब।